रामपुर बाबा श्याम का भव्य महोत्सव है। आप सभी को जय श्री श्याम। और बहुत ही सुंदर महोत्सव, द्वितीय अवसर मिला है मुझे यहाँ पर। 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ था। इस बार पुनः बाबा श्याम के महोत्सव में आए हैं। आप सभी लोग इस महोत्सव में जो पधारे हैं, आप सभी का भी सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य है। और बस कुछ ही क्षणों में बाबा श्याम के इस महोत्सव में हम जाने वाले हैं। तैयारियां हो चुकी हैं। उम्मीद है बहुत ही प्यारा कीर्तन, पिछली बार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा संकीर्तन इस बार देखने को, सुनने को, करने को मिलेगा। महाराज की बहुत कृपा है रामपुर वालों पर, रामपुर वासियों पर, कि उनके बुलावे पर महाराज हर वर्ष पधारते हैं। और इस बार पुनः मुझे अवसर मिला है, तो कोशिश रहेगी बहुत सुंदर संकीर्तन हो महाराज का। और जितने भी कृपालु, जितने भी श्रद्धालु आएँ, वो महाराज के कृपा पात्र बने और अच्छा सत्संग सुन के जाए। पारेख जी, इतने कम समय में आपने काफ़ी नाम कमाया है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? श्री माता पिता गुरुदेव आदरणीय हमारे महाराज श्री आलू सिंह जी महाराज, श्याम बहादुर जी महाराज, जिनकी वजह से श्याम बाबा के नाम का इतना प्रचार हुआ है, इन सभी को श्रेय जाता है। और ठाकुर जी तो हैं ही, उनके प्रारब्ध के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। पारेख जी, आप खाटू श्याम जी के ही भजन गाते हैं, क्या वजह? नहीं, ऐसे नहीं है। ये मोस्टली ऐसा है कि हम बचपन से, मैंने ज़्यादातर खाटू श्याम जी के ही भजन गाए हैं। हमारे घर के पास एक मंदिर भी था जहाँ बाबा का विग्रह था, और वहाँ पर एकादशी पर, जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी पर बाबा श्याम का वहाँ पर कीर्तन होता था। तो वहीं से लगन लगी है, तो ज़्यादातर बाबा के भजन है। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाटू श्याम जी के गाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी लगन जो है वो बाबा की तरफ अग्रसर है। इस फील्ड पर आने का आपका खुद का विचार था या माता पिता की वजह से आप इस फील्ड में आए? फील्ड तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि बाबा श्याम की शरण है। आने की तो क्या सोचेंगे, लाने वाला ही वो है, वो महाराज ही है। और ठाकुर जी के कृपा के बिना, उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता। तो बस उनकी इच्छा थी तो हम आ गए। सियासत में आने का कोई फ्यूचर में? सियासत से आपका क्या अर्थ है? मतलब कुछ राजनीति में कुछ लोग जो हैं वो आने जो भी वैसे तो अब हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो राजनीति कह ले या फिर आप पॉलिटिक्स कह ले या जो भी कह ले, हम सब उसका हिस्सा है। जो भी यहाँ का नागरिक है वो उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है, उसका अभिन्न अंग है। तो नहीं आने और आने जैसा कोई प्रकरण नहीं है। लेकिन हाँ, एक नेता के तौर पर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वो भूमिका निभा पाऊँगा, क्योंकि हमें इसी काम से फुर्सत नहीं है, सेठ की सेवा से फुर्सत नहीं है। तो बाकी ठाकुर जी की जैसे इच्छा। क्या मैसेज है रामपुर वालों के लिए आज के दिन? रामपुर वासियों से, सभी श्याम प्रेमियों से इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो तो भगवत चर्चा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी की सेवा करें। और अपने हर कार्य में कोशिश ये रहे कि आपके काम से ठाकुर जी रीझे, वो आपका मगर मूल मकसद रहेगा। तो आपके हाथ से कभी कोई गलत कार्य नहीं होगा, आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे। हर पल ठाकुर जी के बारे में सोचें, अपने हर कार्य में ठाकुर जी के बारे में सोचें, और वो आपका भला करेंगे। अच्छा, आपने शुरू से लेकर अब तक इतनी प्रसिद्धि पाई है, उसका श्रेय किससे देते हैं? फिर कहूँगा माता पिता गुरुदेव और हमारे ठाकुर जी, हमारे श्याम बाबा। अच्छा, जैसे कोई कलाकार है तो वो उसमें अपने मंच पे राजनीति के लिए गाना गाने लगे, भजन गाने लगे, सब प्रारब्ध का रूप है। कराते भी ठाकुर जी है, बुलवाते भी ठाकुर जी है, सब उनकी मर्ज़ी से होता है। प्रारब्ध का रूप है। अगर कोई इंसान गलत करता है तो गलत भोगता है, कोई इंसान सही करता है तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य भी उसको मिलता है। तो सब ठाकुर जी की मर्ज़ी है। आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए गाएंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हो, कहीं ना कहीं अगर भगवान से जुड़ा कार्य होगा तो करेंगे। अगर उसमें भगवान का अंग नहीं होगा तो फिर हम उसका अंग नहीं है। नहीं, जैसे पॉलिटिकल मंच अगर साझा करने का मौका मिले आपको, जी साझा करेंगे? जी, ठाकुर जी की बात करेंगे। अगर वहाँ भी करनी होगी तो उससे ऊपर कोई बात नहीं। बेसिकली एक भजन है कन्हैया मित्तल जी का, जी, जो राम को लाए हैं हम उनको जी लाएंगे, जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। उनके अपने निजी विचार हैं। आज डेमोक्रेटिक कंट्री, मैंने फिर कहा आपको, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो उन्होंने अपनी बात रखी, और उनकी बात जिन जिन को पसंद आई वो लोगों ने उस भजन को प्रेम दिया, प्यार दिया, व्यूज़ दिए, और अच्छे व्यूज़ हैं भजन को। तो इसका मतलब लोगों को पसंद ही आया होगा। तो बस ठाकुर जी की सेवा है, राम नाम है, राम नाम की वजह से भजन चलाए, तो बस सर सब राम जी करते हैं। श्याम प्यारे आप उस भजन को कितने तरह से देखते हैं? आप कितने नंबर देंगे? मैं भजन को नंबर देने लायक अपने आप को योग्य नहीं मानता। तो बस ठाकुर जी का नाम है तो वह हमारे सर्वोपरि है।
जहाँ राम नाम है वहाँ सब कुछ सत्य है। राजपाल जी, अब आप ये भजन लिखने शुरू कर रहे हैं, जी। उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे पिताजी से। आपके पिताजी भी लिखते हैं? लिखते नहीं हैं, पिताजी गाते हैं और उनके उन विरासत में मिली है। लेखनी भी कह सकते हैं, गायन भी कह सकते हैं, सब कुछ हमारे पापा हैं, पापा से गाना शुरू। शुरू करा था? मैं 7 वर्ष का था तब से मैंने गाना शुरू किया। कितना साल हो गया? मैं 30 साल का हूँ और पिछले 23 वर्ष से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ।